नोटबंदी पार्ट 2, क्योंकि 2000 के नोटों को बंद करने की बात हो रही है, लेकिन लीगल टेंडर रहेगा, ये बात भी कही गई है। सचिन जी देखिए, 2000 के जो नोट है वो आरबीआई द्वारा बंद कर दिए गए हैं, लेकिन 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक यहाँ पर लोगों को एक समय दिया गया है कि वो 2000 का नोट है वो बदला सकते हैं। सर्कुलेशन जो है वो जारी रहेगा। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपने 22 गोदाम पर जो पेट्रोल पंप है वो उस पर हम मौजूद हैं और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि 2000 का जो नोट है वो बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है आरबीआई की तरफ से। जी 2000 का जो नोट है वो बंद कर दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं इसको? 2000 का नोट बंद करना मेरे लिए तो मैं तो सही समझता हूँ, क्योंकि 2000 नोट के जो गरीब व्यक्ति है 2000 नोट था उसके पास, तो वो आजकल ये समस्या हो गई थी, नकली नोट आने लग गए थे। तो 100 का नकली नोट आता है तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट 2000 का नकली नोट आ जाए तो एक गरीब व्यक्ति के लिए तो मरण हो जाएगा। इसलिए 2000 का नोट बंद करना मेरे लिए तो मेरे जानकारी में सही है और उचित निर्णय है। जी देखिए, इनका कहना है कि 2000 का जो नोट है वो बंद करना सही निर्णय है। हम दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं। सर 2000 का जो नोट है वो बंद कर दिया गया है सर, इस पर आपका क्या कहना है? वैसे तो देखो, बंद होने से नुकसान ही हुआ है, क्योंकि जहाँ पे मुझे 500 के 1000 के नोट ज़्यादा लेके चलने पड़ेंगे इसके बंद होने से, अगर वो था तो मुझे करेंसी कम लेके जाना पड़ता था, तो नुकसान भी है। जी देखिए, हमारे साथ और भी व्यक्ति मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि सर 2000 का जो नोट है वो बंद कर दिया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? उसका हम क्या, सरकार के जैसी इच्छा। 30 तारीख का जो जी हाँ, 30 सितंबर का है। सर्कुलेशन अभी जारी रहेगा। जी जी देखिए, हमारे साथ में पेट्रोल पंप पर जो जी यहाँ पर जिम्मेदारी जिन्होंने ले रखी है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि 2000 का जो नोट है वो बंद कर दिया गया है। व्यापारियों के लिए किस तरीके से यहाँ पर 2000 का नोट काम करेगा? सर ये तो बहुत गलत हुआ, अचानक 2000 का नोट बंद करना हमारे लिए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमारे जो कस्टमर बड़े बड़े कस्टमर हैं उनके पास तो 2000 का ही नोट होता है। ये पहले लोगों को बताया जाता है इसके बारे में, कम से कम महीने 2 महीने का टाइम देते हैं, उसके बाद बंद करते हैं तो थोड़ा सा जनता के साथ कोऑपरेट होता है। ये बहुत गलत है। हालांकि आप लोगों को अभी टाइम दिया ठीक है सचिन, ठीक है सचिन, जाहिर तौर पर और लोगों में ये स्थिति जो बनी हुई है इसको भी समझना बड़ा जरूरी है सचिन कि ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि समय मिलना चाहिए। देखिए 30 सितंबर तक का समय है, नोट बदलवा सकते हैं। शशि हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, शशि का भी रुख कर लेते हैं। शशि, 2000 के नोट बंद करने की खबर आई तो लोगों में पैनिक की सिचुएशन ना फैले, इसके लिए भी उनके लिए समझना बड़ा जरूरी है कि 20,000 की रकम जो है वो बदलवाई जा सकेगी। क्या चीजें हैं जो जनता को समझना यहां से जरूरी है, क्योंकि 2016 में नोटबंदी हुई, उसको लेकर क्या स्थितियां बनी देश में, हमने देखी समझी, हम सब उससे गुजरे हैं। अब ऐसे में 2000 के नोट के बंद होने की खबर आई, अब ऐसे में क्या चीजें हम आने वाले समय में देखेंगे? देखिए आशीष, सबसे पहले तो लोगों को यह समझने की बात है कि पैनिक नहीं होना है किसी भी परिस्थिति में। आरबीआई ने 2 पन्नों का ये प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें करीब 1.25 पन्ने का कंटेंट है, अंग्रेजी में ये कंटेंट है, और इसमें 11 बिंदु आरबीआई ने रखे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम दर्शकों से यही अपील करते हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा, आपका अगर 2000 रुपए का करेंसी नोट आपकी खरी मेहनत की कमाई का है तो आपसे उसको कोई नहीं छीन सकता। बैंक इसके लिए जवाबदेह है। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि 2000 का करेंसी नोट आरबीआई सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन वैध रहेगा, लेन देन के लिए वैध रहेगा और इसको करेंसी नोट की मान्यता रहेगी। अब ये जो इसके अलग अलग पहलू हैं इसको आप समझिए। इसके लिए आरबीआई ने चेंज कराने की मियाद दी है। 30 सितंबर 2023 तक नोट बदलवाए जा सकेंगे। 23 मई यानी अब से 4 दिन बाद, आज 19 तारीख हो गई है, 20 का शनिवार, 21 का सोमवार, और उसके बाद में मंगलवार से नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। तीसरी बात, आरबीआई ने सभी बैंक्स को ये निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से, ये सुझाव दिया है, तत्काल प्रभाव से 2000 के करेंसी नोट कस्टमर्स को रिलीज करना, यानी उन्हें भुगतान करना बंद कर दे, रोक दे तत्काल प्रभाव से। ये हो गई 3 महत्वपूर्ण बातें। इसके साथ में आप चौथी बात पे आइए कि जब कोई भी व्यक्ति करेंसी नोट बदलवाने जाएगा तो एक बार में वो 20,000 से ज्यादा के करेंसी नोट एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। यानी भले ही
लोग ये कहते हो कि उनके पास 2000 के करेंसी नोट नहीं है, लेकिन जिनके पास हैं वो ये समझ लें कि आप 10 नोट से ज्यादा एक बार में नहीं बदलवा सकते। अब एक महत्वपूर्ण बात आप समझिए, इसके दूसरे बिंदु में आरबीआई पहले बिंदु में ये बताता है कि 2016 में नोटबंदी हुई, उसके बाद में उन्होंने 2017 में इन करेंसी नोट्स को इशू किया था और 2018 में आरबीआई ने 2000 के करेंसी नोट छापना बंद कर दिया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो चिंता का कारण संभवतः आरबीआई के लिए बनी होगी कि तकरीबन 89% जो करेंसी नोट थे 2000 के वो मार्च 2017 तक इशू कर दिए गए थे, यानी जारी कर दिए गए थे। लेकिन ये जो 89% करेंसी नोट इशू किए गए थे, इसमें 6.73 लाख करोड़ रुपए, ये करोड़ नहीं है, 6.73 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई सर्कुलेशन में 31 मार्च 2018 तक। यानी आरबीआई को संभवतः इस लाइन में मुझे ऐसा लग रहा है कि यह आशंका होगी कि 6 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी के रूप में कुछ जगह पर जमा किया जा रहा है और इसीलिए वो सर्कुलेशन से बाहर होता जा रहा है। आरबीआई ने इस करेंसी नोट की मियाद 4 से 5 साल मानी थी एक करेंसी नोट की, लेकिन ये जो अचानक से सर्कुलेशन से बंद हुआ वो एक चिंता का कारण दिख रहा है। और इसमें यह भी कहा गया है कि 3.62 लाख करोड़ ही इसमें से केवल सर्कुलेशन में रहा 2023 तक 31 मार्च। एक चीज और शशि, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आसान शब्दों में अगर हम दर्शकों को समझा पाए, क्योंकि देखिए 2016 में जब नोटबंदी हुई शशि, तो आफ्टर नोटबंदी ये 2000 रुपए के जो नोट है वो मार्केट में आते हैं और काफी ज्यादा चर्चा में अचानक से नोट आ जाते हैं, तरह तरह की बातें इस नोट को लेकर होती है। उसके बाद कुछ महीनों में देख रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से हम लोग नोटिस कर रहे हैं, आपने भी नोटिस किया होगा कि 2000 रुपए के नोट बाजार में कम आने लगे थे। उसके बाद में हमने देखा एटीएम से भी ये नोट कम निकलने लगे, तरह तरह की बातें हो रही। तो क्या माना जाए पहले से प्लानिंग थी कि कुछ समय के बाद इन नोटों को हम लीगल टेंडर नहीं रखेंगे और यह भी माना जा रहा है कि अब ये नोट पूरी तरीके से जाहिर तौर पर बंद हो जाएंगे। अब ऐसे में यह भी जरा दर्शकों का बताओ, समझा दीजिए कि 30 सितंबर तक जो मियाद है तब तक अगर नोट नहीं बदलवाएगी, उसके बाद अगर आपके पास नोट 2000 के बचते हैं तो आपके जो 2000 वाले नोट हैं वो बेकार हो जाएंगे। काले धन पर किस तरीके का बड़ा प्रहार है? बिल्कुल आशीष, जो आपकी सबसे आखिरी लाइन थी वो बहुत महत्वपूर्ण है, काले धन पर प्रहार। ये बात सही है कि केंद्र सरकार ने जब नोट बदले थे तब ये कहा था कि काले धन पर ये प्रहार करने के लिए है। 500 और 1000 के करेंसी नोट थे, उसमें से कई करेंसी नोट नकली भी प्रचलन में चल गए थे। उस समय जो मुझे ध्यान आता है तकरीबन 15 लाख करोड़ के करेंसी नोट प्रचलन में थे और सरकार को ये उम्मीद थी कि इतना ही करेंसी नोट आएगा, लेकिन उसके बाद में जब ज्यादा पैसा आने लगा तब संभवतः इसको रोक दिया गया था, जो मुझे ध्यान आता है जी। मैं इसको चेक करूंगा कि मैं सही हूं कि नहीं। लेकिन एक बात मैं महत्वपूर्ण बताऊं, अभी हमारे सहयोगी कैमरा पर तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्य सचिव थे पी राम मोहन राव, उनके छापा पड़ा था, मुझे ध्यान आता है सीबीआई की रेड हुई थी और डिस्प्रोपोर्शनेट जो एसेट्स होते हैं, आय से ज्यादा संपत्ति के जो मामले होते हैं उसमें छापा पड़ा था और उनके घर से देखिए 2 नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी और ये दिसंबर 2016 में उनके यहाँ कार्रवाई हुई थी पी राम मोहन राव के यहाँ, तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी तमिलनाडु के, और उनके घर से 90 करोड़ रुपए की कैश नकदी और तकरीबन 100 किलोग्राम सोना मिला था। और ये 90 करोड़ रुपया जो कैश मिला था उसमें से 75% से ज्यादा पैसा 2000 के करेंसी नोट में था। अब इसका मतलब आप समझिए, जब कॉमन मैन लाइन में लग रहा था अपने 2000 के 500 रुपए के 1000 रुपए के नोट के बदले 4-4 हजार रुपए 8-8 हजार रुपए के तब बदलने का मौका दिया जा रहा था, छूट दी जा रही थी। उस समय तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्य सचिव के पास में 90,000 करोड़ रुपए थे कैश में और उसमें से 75% से ज्यादा पैसा 2000 के करेंसी नोट में था। अब आप ये देखिए, ये अंतर कीजिए कि कालाधन कैसे आता है और कहां जमा होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे मुख्य सचिव या सारे प्रशासनिक अधिकारी इसी तरह पैसा जमा करते होंगे, लेकिन जब बड़े करेंसी नोट होते हैं तो कालाधन रखने वालों को सहूलियत हो जाती है। हम मैंने देखा नहीं है कभी, लेकिन मैंने सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से कि एक वक्त था जब 5000 और 10,000 रुपए का करेंसी नोट चलता था, लेकिन समय समय पर आरबीआई ने, भारत सरकार ने
मुद्रा के सही रखरखाव के लिए, सही संधारण के लिए अपने आप में बदलाव किए। 500 रुपए का करेंसी नोट लाया गया, 1000 रुपए का करेंसी नोट लाया गया, और मोदी सरकार ने नवंबर 2016 में उसको भी 500 और 1000 के करेंसी नोट को बंद करके 2000 का नोट लेके आए। तब एक नाम चर्चा में आया था, अनिल बोकिल। कथित रूप से ये कहा जाता है कि ये वो अर्थशास्त्री हैं जो भारतीय पद्धति से सोचते हैं, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आरएसएस की विचारधारा से नजदीक जुड़े हुए हैं। इस बारे में मैं दावे से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अनिल बोकिल के तब वीडियो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर खूब प्रचलित हुए थे। हमने भी खबरें दिखाई थी कि किस तरह उन्होंने पहले सुझाव दिया था 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट बंद करने का, क्योंकि वो ब्लैक मनी का एक बड़ा कारण होते हैं। बड़ा करेंसी नोट होता है, उसको रखने में आसानी होती है, जगह कम चाहिए होती है। और जब 2000 रुपए का नोट प्रचलन में आया था, तब अनिल बोकिल का ही यह बयान भी आया था कि भविष्य में 2000 रुपए का करेंसी नोट बंद होगा। तब हम में से कई तरह के लोगों ने, हमने भी हो सकता है उस बात को मजाक में लिया हो, उस बात को हल्के में लिया हो कि सरकारें बार बार में ऐसा नहीं करती कि अभी नोट प्रचलन में ला दिया और अभी बंद कर दिया। लेकिन 2000 रुपए का जब अगर आपको काले धन पर प्रहार करना है तो आपको बड़े करेंसी नोट चलन से हटाने पड़ेंगे, क्योंकि बड़े करेंसी नोट आवाजाही में, लेन देन में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में आसान होते हैं। इनको रखने के लिए जगह कम घेरते हैं, और करेंसी उसमें मतलब उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी कीमत जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। और जो फिर मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करती हूँ, आपने 2000 का नोट लास्ट कब देखा था? लास्ट मैंने देखा था, समझ लो अभी नहीं था तो 6-8 महीना हुआ होगा। 6-8 महीना हो गया। आपने कब देखा था 2000 का नोट लास्ट? बहुत पहले हुआ देखा हुआ था, गाँव में था तभी देखा हुआ था मैं। आपने कब देखा था 2000 का? 5 महीने 6 महीने हो गया। 5-6 महीने हो गए। यानी ये 2000 के नोट जो है वो मिलने पहले से ही बंद हुए थे। जी मैं, हाँ, पहले से मिला। अब एटीएम में जाता हूँ ना तो 100 रुपये, 200, 500 रुपये इजीली मिल जाता है। 2000 का नोट मिलता ही नहीं है। अगर आपके पास हो तो बैंक में आप जमा कर दो, आपको बस करेंसी एक्सचेंज मिल जाएगा। और वैसे यूपीआई तो हर जगह चलता है, फ़ोन पे, जीपे चलता है, तो कोई इशू तो है नहीं। अगर कोई पेमेंट भी करना है ना तो पेमेंट रिसीव भी इजीली हो रहा है। एनपीसीआई से बहुत सपोर्ट है, अच्छे चल रहा है, गवर्नमेंट की सपोर्ट कर अच्छे कर रहे हैं। बड़ी चीज़ ये है कि लोगों के रिएक्शंस जो है वो सामने आ रहे हैं, और लोगों के रिएक्शंस देखने समझने वाली बात है। शशि हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शशि देखिए, हमारे जो सहयोगी हैं तमाम शहरों से जुड़े हुए हैं, और वो जब लोगों से उनकी राय ले रहे हैं इस फैसले पर, तो लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। लोग कह रहे हैं कि बड़ा सही है, क्योंकि अब तो हम बड़े कंफर्टेबल हो गए हैं, यूपीआई का जमाना आ गया है, अब 2016 वाली बात रह नहीं गई। अब ऐसे में तनाव की स्थिति उन काले धन कुबेरों को ज्यादा होगी जिन्होंने ये 2-2 हजार के नोट की थप्पियां अपने घरों में लगा रखी होंगी। अब ये कैसे बदलवाएंगे, किस तरीके से बदलवाएंगे, ये इनके बड़े सिरदर्द है। मुझे लगता है लोगों में अब वाली स्थिति नहीं है जो पैनिक सिचुएशन 2016 में हमने देखी थी। लोग अब बहुत ज्यादा अवेयर हैं, और लोगों को पता है कि ये नोट तो ऐसे भी बाजार में नहीं आ रहे थे। शशि, देखिए आशीष, बहुत सवाल मौजूद हैं, प्रासंगिक है। अब इस पर ज़्यादा चर्चा कि किस तरीके से की जाए, ये कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जब अलग अलग वर्गों से बातचीत की है, चाहे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कॉमर्स के स्टूडेंट से बात की हो, या सीए जो इंस्टीट्यूट है उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात की हो, तब मुझे ध्यान आता है प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आप लोगों का जो समुदाय है, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, वो ऐसा समुदाय है जो कई बार कुछ सीए कर चोरी के लिए प्रेरित करते हैं, और वो रास्ता बताते हैं कि कैसे कर चोरी की जा सकती है। तो उन्होंने अपील की थी सीएस से, और उन्होंने सीएस ने वेलकम किया था कि नहीं बताएंगे कर चोरी के तरीके। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि सीए वो हथियार है या वो रास्ता है जो इस समस्या के समाधान तक पहुंचा सकता है। दरअसल जिस दिन जब नोटबंदी हुई थी उस दिन भी हमने ये कहा था कि आज रात को सोने, चांदी और इस तरह के जो प्रीशियस मेटल होते हैं उसका कारोबार करने वाली दुकानें देर रात तक खुली रहेंगी, क्योंकि तब प्रधानमंत्री ने नवंबर में जब 2016 में नोटबंदी की थी कहा था कि उस रात से ही 12 बजे बाद से बंद हो जाएंगे। तब मैं घर गया तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे, तब मैंने देखा रास्ते में ज्वेलर्स की दुकानें खुली थी। तो अब आप ये मानिए, नंबर 1 तरीका, ज्वेलर्स के यहाँ लोग जाएंगे जिनके पास में अगर कैश है तो ज्वेलर्स कैश में डील करते हैं, कई लोग उसकी पर्ची बनाते हैं, उससे सोने के, चांदी के और दूसरे जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनके जेवरात खरीद सकते हैं। नंबर 2, अगर आप लाइन में लगने के लिए तैयार नहीं है, आपके पास
उम्मीद करता हूं कि इनमें कोई सत्य नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो ये दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा धोखा होगा। और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट का सबको सम्मान करना चाहिए। और बहुत सालों के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला है और दिल्ली के लोगों के चेहरे पे खुशी आई है कि अब उनकी चुनी हुई सरकार उनके लिए काम कर पाएगी। अरविंद जी 2000 के नोट जिस तरह से लीगल देखिए, बड़ी चीज़ ये है, केजरीवाल साहब जो है उनके रिएक्शन आ रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार केजरीवाल जी का एक बार फिर से देखा जाए, क्योंकि वो बोलने जा रहे थे 2000 के नोट को लेकर, उनसे सवाल पूछा गया था। अब ऐसे में देखिए 2000 के नोट जो अब लीगल टेंडर तो रहेंगे, लेकिन 30 सितंबर के बाद में ये बेकार हो जाएंगे। अब ऐसे में इसको लेकर तरीके के रिएक्शन आ रहे। 2000 के नोट पर बड़ा फैसला लिया गया है। शशि हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। शशि देखिए, अब यहाँ पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वो बड़ी बेहद महत्वपूर्ण चर्चा है, और बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पूरा माहौल बनाया 2016 के बाद से, जब नोटबंदी हुई उसके बाद में इस बड़े पॉलिटिकल रिएक्शंस आए। लोगों ने कहा नोटबंदी की तो उसका क्या फायदा हुआ। अब ऐसे में एक बार फिर से नोटबंदी 2 आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अब ये 2000 के नोट अब पूरी तरीके से बंद कर दिए जा रहे हैं। अब ऐसे में पॉलिटिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी हैं। अब ऐसे में ये फैसला इस लिहाज से देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण और कितना ज्यादा अहम सरकार के लिए। ना कि किसी भी एटीएम में चले जाइए, बैंक में चले जाइए, यहाँ 2000 के नोट किसी को भी नहीं दिए जाते हैं। ये बताइए कि आपने 2000 का नोट कब देखा था? सर ऑनेस्टली बताऊं तो पिछले 1.5 सालों से मैंने नहीं देखा 2000 का नोट। देखिए, मैं इनसे पूछता हूँ, आप बताइए कि 2000 का नोट कब देखा था? जमाना हो गया देखे हुए, लेकिन नहीं दिखा अभी तक। मतलब 2 साल, पिछले 2 साल से हम लोग जब भी निकालते हैं या तो फिर 500 के ही ज़्यादातर निकलते हैं। कभी कभार अगर हो गया तो 100 या 200 के निकल जाते हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ छात्र भी है, हम इनसे बात करते हैं। 2000 का नोट कितने दिनों से नहीं देखा है? काफ़ी टाइम हो गया देखे हुए, मतलब 1.5 साल से ऊपर। देख लिया आपने, यहाँ जो भी हमारे साथ लोग हैं उनका सीधा कहना है कि उन्होंने 2000 का नोट काफी दिनों से नहीं देखा। और खास करके पटना में तो बता दूं, बिहार में 2000 पटना से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर जयपुर, हर तरीके के रिएक्शंस हर तरफ से आ रहे हैं। शशि हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शशि, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नेताओं के रिएक्शंस कितने महत्वपूर्ण होंगे। चुनावी वर्ष है, आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव है। अब ऐसे में नोटबंदी जो 2.0 है, ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है और कितनी अहम और कितना अहम ये फैसला? देखिए, नेताओं के रिएक्शंस तो अभी आएंगे आशीष, और थोड़ा कुछ आने भी लग गए हैं इस पर। वो परंपरागत रिएक्शन है, बीजेपी इसको स्वागत कर रही है, कांग्रेस इस पे सवाल उठा रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे थे कि कॉमन मैन को कितनी परेशानी हो सकती है जी। अगर आपके पास में वैध कमाई है, आपकी खरी मेहनत की कमाई है, तो आपको 1% भी परेशानी नहीं होगी, 0.1% भी परेशानी नहीं होगी। आप बैंक में जाइए, आप अपने दस्तावेज दीजिए, ये आपकी खरी कमाई है, और आप उसको पैसे को जमा कराइए। आपके पास में 2 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं, 50 लाख रुपए हैं, 5 करोड़ रुपए हैं, लेकिन आपकी कमाई वैध होनी चाहिए, जिसको बोलचाल की भाषा में कहा जाता है 1 नंबर की कमाई होनी चाहिए। किसी बैंक को कोई आपत्ति नहीं है। नंबर 2, इस प्रेस नोट के 6ठे पॉइंट में कहा गया है कि कुछ एहतियातन प्रोविजंस जो हैं उनके तहत पैसा जमा कराया जा सकता है। यानी अगर किसी के पास वैध पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट पैसे का जमा कराना चाहता है जो उसकी आय से मेल नहीं खाता, तो जैसा इनकम टैक्स की प्रोविजंस बताते हैं, और आपको ध्यान होगा नोटबंदी के समय जो कुछ हुआ था, अगर किसी को अपनी गैर अनुपात वाली आय डिक्लेयर करनी है तो वो उसको घोषित कर सकता है। उसमें से एक निश्चित परसेंटेज, निश्चित पैसा इनकम टैक्स को टैक्स के रूप में जमा कराना होगा। वो तकरीबन 25% तक हो सकता है, और उसके बाद बचा हुआ पैसा आपका लीगल होगा। आप उसको बैंक में जमा कराइए, आराम से चैन की नींद सोइए। ठीक है, मतलब अगर हम सीधे तौर पर समझे शशि, सीधे तौर पर अगर हम शशि समझे तो ये सिचुएशन बिल्कुल भी पैनिक वाली नहीं है। इसको समझ ले तमाम दर्शक। 30 सितंबर तक का समय सरकार ने दिया है कि आप
20,000 तक के नोट जो है एक बार में बदलवा सकते हैं। 20,000 रुपए तक के आप 2,000 वाली जो करेंसी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि 30 सितंबर तक लीगल टेंडर रहेंगे, बंद नहीं हो रहे हैं। 2000 के नोट बंद नहीं हो रहे हैं, सर्कुलेशन से बाहर कर दिए जाएंगे। मतलब रिजर्व बैंक जो है वो उसको बनाना बंद कर देगा, लेकिन जो पुराने नोट है वो वैलिड रहेंगे 30 सितंबर तक। तो 30 सितंबर तक आपके पास समय, पैनिक की सिचुएशन जो है वो क्रिएट नहीं करनी है। हमें लाइनों में नहीं लगना है, ये बड़ी चीज है। बहुत शुक्रिया आप सभी का।